केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, कुर्मी नेता, रूस के कालमिकिया गणराज्य की राजधानी एलेस्ता पहुंचे, जहां भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों को प्रदर्शित किया गया। यह दौरा भारत और रूस के बीच न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती देने वाला है, बल्कि वैश्विक स्तर पर बौद्ध धर्म की विरासत और भारत की सांस्कृतिक पहचान को पुनः स्थापित करने वाला संदेश देता है। यह तो हो गया इंटरनेशनल संबंध, लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत सी राजनीति भी तैर रही है। क्यों किसी केंद्रीय मंत्री को इस प्रतिनिधि मंडल का प्रमुख नहीं बनाया गया? क्यों एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को भेजा गया? क्या केशव प्रसाद मौर्य ही वो नेता थे जो इंटरनेशनल संबंध और राष्ट्रीय राजनीति को साध सकते थे? क्या यह नरेंद्र मोदी का भरोसा है? बुद्ध के अवशेषों की यह रूस यात्रा सांस्कृतिक आयोजन तो है ही, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ भी गहरे हैं। बीजेपी इसे एक अवसर के तौर पर देख रही है कि कैसे बुद्ध और उनकी विरासत के जरिए विपक्ष की संविधान बचाओ और पीडीए रणनीति को काटा जा सकता है। उससे पहले थोड़ा इतिहास को समझते हैं। श्रीमद् महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शाक्यों की वंशावली के बारे में उल्लेख पढ़ने को मिलता है। कहते हैं कि राम के दो पुत्र लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में ही आगे चलकर 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में शल्य हुए। इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में ही गौतम बुद्ध हुए। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। केशव प्रसाद मौर्य इसी वंशावली से आते हैं। आज यूपी में कुर्मी, निषाद, दलित समाज बड़ी संख्या में बौद्ध को अपना रहा है। यह कोई अलग परंपरा नहीं है, बल्कि हिंदू की ही एक शाखा है बौद्ध। बुद्ध सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति के भी प्रतीक हैं। दलितों, पिछड़ों और अन्य जातियों ने उन्हें अपनी आस्था का केंद्र बनाया है। दलित समाज बुद्ध को जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक मानता है। वहीं मौर्य और कुशवाहा समाज में यह मान्यता गहरी है कि वे बुद्ध के वंशज हैं। यूपी और बिहार में मौर्य, कुशवाहा और निषाद जातियां बुद्ध को आराध्य मानती हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने बुद्ध के अवशेषों के प्रदर्शन की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को देकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। विपक्ष लगातार संविधान बचाओ और पीडीए की रणनीति पर जोर दे रहा है। सपा, आरजेडी और कांग्रेस इसे अपना साझा एजेंडा बना चुके हैं। संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर विपक्ष खुद को बीजेपी से अलग और मजबूत दिखाना चाहता है। बीजेपी इसका जवाब सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों के सहारे देना चाहती है। बुद्ध के नाम पर ओबीसी नेता को आगे कर पार्टी संदेश देना चाहती है कि असली सामाजिक न्याय वही ला रहे हैं, भाजपा ला रही है। यह रणनीति बीजेपी की उस लाइन का विस्तार है जिसमें वह यह दावा करती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम उसने किया है। बीजेपी कह रही है कि अगर सामाजिक न्याय और समानता की बात करनी है तो उसका सबसे बड़ा प्रतीक बुद्ध है, और बुद्ध के उत्तराधिकारी ओबीसी समाज है। ओबीसी समाज में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को आगे करना, बुद्ध को मौर्य और अन्य जातियों का आराध्य बताना और बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर पहले केशव मौर्य को बिहार का सप्रभारी बनाना, फिर इस आयोजन को बड़े पैमाने पर प्रचारित करना बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस कदम का कैसे जवाब देता है। लेकिन इतना तय है कि बुद्ध की विरासत और पिपरहवा अवशेष अब सिर्फ सांस्कृतिक चर्चा का हिस्सा नहीं रहेंगे, बल्कि राजनीति के केंद्र में होंगे। और आज केशव मौर्य उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। गोदी मीडिया इस खबर को बारीकी से छुपा गई। बड़ी खबर थी। अगर वही बौद्ध परंपरा का अपमान होता कहीं दिखाई पड़ता तो यह सैकड़ों वीडियो देश के बाहर से अपलोड हो चुके होते और देश के नेता उसको
रिपोस्ट कर रहे होते। चूंकि इसका फायदा भाजपा को मिल रहा है या मिलता दिखाई पड़ रहा है, तो पत्रकार गैंग और गोदी मीडिया मौन है।